नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के बारे में यह बताना काफी है कि यहाँ एक साल में लगभग 10 लाख विजिटर यहाँ आते हैं और आप अंदाज लगा सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया का कितना बड़ा और मशहूर संग्रहालय है जहाँ तरह तरह के प्राणी हैं और पूरे देश में इस प्राणी संग्रहालय का अच्छा नाम है। डॉक्टर यादव हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है यादव जी। थैंक यू सर। इंदौर के प्राणी संग्रहालय के बारे में बताइए, ये कितने तरह के प्राणी यहाँ हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे पास 42 स्पीसीज के करीब 36 एनिमल्स हैं और जिसमें बर्ड हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं। अब मछली घर भी था यहाँ, एक हुआ करता था? हाँ, मछली घर अभी तो नहीं है, पहले कुछ समय था, लेकिन वो बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। अब हम लोगों ने मास्टर प्लान में उसको रखा है और जल्दी से जल्दी एक एक्वेरियम भी की सौगात भी शहर के लोगों को मिलेगी। इस चिड़ियाघर के बारे में, प्राणी संग्रहालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एकमात्र संग्रहालय इस इलाके का जहाँ आप जोड़ों में रखते हैं जानवरों को। हाँ, यह चूंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी के रूल्स हैं कि कोई भी एनिमल रहे उसे कैप्टिविटी में अकेला ना रखे, उसे पेयर में बना के रखें। हम लोग प्रयास यही करते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं हम लोग उनको जोड़े में रखें ताकि वो उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, और पेयर में रहेंगे तो नेचुरली ब्रीड भी करेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। टाइगर, हिप्पोपोटामस, लोमड़ी, सियार, ये सब पेयर में है? हाँ बिल्कुल, सारे एनिमल्स हमने पूरे प्रयास किए कि सारे एनिमल्स हमारे पेयर में हैं। इस सेंट्रल जू अथॉरिटी के क्या निर्देश होते हैं जानवरों को रखने के बारे में? और मेनका गांधी जब बनी थी मंत्री, तब उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे, क्या है? सेंट्रल जू के जो रूल्स रेगुलेशन में पहली चीज तो ये रहती कि जो एनिमल को आप कैप्टिविटी में रख रहे हैं उसको प्रॉपर स्पेस अवेलेबल कराएं, उसका हाउसिंग ठीक हो, उसको वेटनरी एड प्रॉपर उसको मिले और उसको डाइट प्रॉपर मिले, उसको जो ड्यूरिंग का जो शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल उसको फॉलो करे, और जो एनरिचमेंट जो उसका एक मेन पार्ट रहता है एनक्लोजर के अंदर, जो उसको प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक वातावरण देने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, उस वो सारी चीज़ों का समावेश उसके अंदर होनी चाहिए। इतने सारे प्राणी आपके यहाँ हैं, लेकिन देखने के लिए लोग तो 2-4 प्राणी ही मुख्यतः आते हैं। हिप्पोपोटामस को देखने आएंगे लोग, टाइगर को देखने आएंगे, बब्बर शेर की कमी भी लोगों को खलती है। आपने क्या इस पे ध्यान दिया है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बब्बर शेर की कमी के बारे में बात की है, तो बब्बर शेर की कमी के बारे में लोग हमसे जरूर इंक्वायरी करते हैं और हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं, और जूनागढ़ और राजकोट जू से बात भी चल रही है और 2 महीने के अंदर अंदर अच्छी खबर मिलेगी कि एक लायन का जोड़ा हमारे जू में देखने को मिलेगा। कहाँ तक पहुंची कार्रवाई इसमें? कार्रवाई दोनों जू की सहमति बन चुकी है और जब दोनों जू की सहमति बनने के बाद हम इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजेंगे और उसकी तैयारी चल रही है और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। इस चिड़ियाघर में 2 हाथी हैं, एक हाथी नहीं है, मोती और चंपा, वो अलग अलग रहते हैं अभी? हाँ, चूंकि मोती का नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव है और वो बंदे रहने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो साइकिक हो गया है, इस कारण किसी को पास आने नहीं दे रहा है। वो एक बार खुल भी गया था तो उसने बहुत उत्पाद मचाया था जू में, तो अभी हम लोग उस सेफ्टी के तौर पर उसे अलग रख रहे हैं। जब उसका इंक्लोजर हम लोगों ने करीब 1 एकड़ के अंदर एरिया में बनाना प्रस्तावित किया है, उसके लिए कॉर्पोरेशन ने 50 लाख रुपए सैंक्शन भी कर दिए, टेंडर भी फ्लोट हो गए। बहुत जल्दी आपको हाथी का जोड़ा एक अच्छे बड़े इंक्लोजर में नेचुरलिस्टिक वातावरण में आपको घूमते मिलेगा। इंदौर के चिड़ियाघर के बारे में ये बात भी कही जाती है कि वो एक बहुत अच्छा रेस्क्यू सेंटर है। वन विभाग के कर्मचारियों को कहीं कोई घायल पशु मिलता है, घायल प्राणी मिलता है तो आपके यहाँ ले आते हैं। कितने प्राणी आते हैं आपके इस तरह रेस्क्यू किए हुए? हाँ बिल्कुल, भालू के बारे में खबरें हैं। बिल्कुल सही है, हम वन विभाग को हम लोगों ने ये बिल्कुल सुविधा दे रखी है जू की तरफ से और निगम की तरफ से। जैसे कि राला मंडल में हमारे मेयर साहब के सामने PCCF साहब ने इसका निवेदन किया भी था और हम उसी को फॉलो करते हुए, चूँकि जू है वाइल्ड एनिमल का एक रेस्क्यू सेंटर तो है ही, वो साथ ही जो वाइल्ड से जो एनिमल्स आते हैं हम लोगों को ट्रीट करना, ये भी हमारी ड्यूटी का एक पार्ट बनता है। तो जितने भी एनिमल्स हमारे पास वाइल्ड से आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रेस्क्यू करके लाता है, हम लोग उनको रखते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। ट्रीट होने के बाद जब ठीक हो जाते हैं तो जब हमें लगता है कि जू के लिए ठीक रहेगा तो हम उसे जू में रख लेते हैं, और जब ऐसा लगता है कि उसे वाइल्ड में छोड़ देना चाहिए तो हम लोग उसे वाइल्ड में उसको रिलीज कर देते हैं। एक उल्लू आपके यहाँ आया था अभी इलाज के लिए, वो ठीक हो गया क्या? बिल्कुल सही, ये हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें मैंने
एमवाई हॉस्पिटल के जो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर थे उनको भी मैंने बुलाया था। उसकी विंग बोन पूरी तरह से 2 पीस में टूटी हुई थी। हमने उसको पहला ऐसा प्रयोग था जिसका हमने इंट्रामेडुलरी पिनिंग किया था, और पिनिंग करने के बाद उसका पूरा उल्टा हिलअप हो गया था, बोन भी जुड़ गई थी, और उसको हमने फिर वापस उसको पर्यावरण में उसको वापस हमने रिलीज कर दिया। तो एक अपने आप में एक नोबल एक्सपीरियंस था ये, जब हमने एमवाई के ऑर्थोपेडिक्स को भी शामिल किया था। तो लोगों ने कहा ना कि यहाँ सड़कों पर तो रोज लोग मर रहे हैं और आप एक उल्लू के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। लोग जो वाइल्ड लाइफ लवर लोग हैं उनकी तरफ से हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और इस जो हम लोगों ने जो ये किया था उसको बहुत सारे लोगों ने उसके हम लोग अच्छे कमेंट्स मिले भी उसमें। कृष्ण मृग के मरने की बड़ी खबर आ रही थी, बीमार थे, तो क्या बीमारी हो गई थी उनको? कोई लापरवाही रही आपकी और आपके विभाग की? ना, एक्चुअली उसमें ऐसा था, वायरल इन्फेक्शन था वो, और वायरल इन्फेक्शन होने के कारण उनको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हुआ था, और उसमें भी केवल 26 एनिमल अफेक्टेड थे हमारे। उस 26 एनिमल्स में से केवल 4 की डेथ हुई है, बाकी सारे एनिमल्स को हमने सेव कर लिया था, और अब सारे एनिमल्स हमारे अच्छे हैं। कैसे देखभाल की जाती है एनिमल्स की? मतलब किसे पैमाना मानते हैं कि ये एनिमल हमारा बिल्कुल ठीक है? इसका कोई पैमाना होगा आपका? हाँ, पैमाना हम लोग, चूंकि हमारे जो जू कीपर है उसके साथ साथ मैं स्वयं और हमारे डॉक्टर भी जो जू में है, हम लोग डेली एनक्लोजर टू एनक्लोजर विजिट करते हैं, सारे एनिमल को एग्जामिन करते हैं। कोई एबनॉर्मल उसका बिहेवियर नोटिस में आता है कि आज इस तरह का बिहेवियर, या कोई शांत लगातार बैठा हुआ लेटा हुआ हो, खाना नहीं खा रहा हो, पानी नहीं पिया हो, तो कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटीज अगर कहीं नोटिस में आती है तो तुरंत हमारा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हम लोग उसे ट्रीटमेंट देने की आगे की कार्रवाई करते हैं। आपको करीब 2 साल होने आए इस जू का प्रभारी बने, क्या क्या परिवर्तन आपने किए हैं? परिवर्तन तो साहब बहुत कुछ किया, हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की उसके लिए। और हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने साफ सफाई का मुद्दा हाथ में लिया, क्योंकि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर वाले प्रिंसिपल पर चला मैं, कि साफ सफाई रहेगी तो इन्फेक्शन के जो चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो एनिमल बीमार नहीं होंगे तो एनिमल स्वस्थ रहेंगे, विजिटर्स को भी गंदगी नोटिस में नहीं आएगी। तो ये पहला चीज़ हमने कंसिडरेशन में लिया। दूसरा जो हमने स्टेप जो हाथ में लिया था वो एनक्लोजर के अंदर एनरिचमेंट करना। जो एनिमल्स हैं उनको बड़े बड़े एनक्लोजर में हम लोगों ने नेचुरल एक एटमॉस्फेयर देने के लिए उनमें हम लोगों ने एनरिचमेंट का प्रोग्राम चला, जिसमें बहुत सारे प्लांटेशन किया, कुछ मचान बनाए, लकड़ी के लॉक्स बड़े बड़े रख दिए, क्योंकि ये उनको एक प्राकृतिक वातावरण देने के लिए, उनको एक प्राकृतिक उनके विकास के लिए कोई बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान दिया स्वयं। और तीसरी जो चीज़ थी वो ने फूड मटेरियल, जो फूड आता था हम लोग फ्रेश फूड मटेरियल बुलाते हैं, और जो डाइट जो शेड्यूल था वो जो हर्बीवोरस जो थे उनको हमने डे में खाना उसका तय किया, और जो कार्निवोरस जो मांसाहारी थे उनको रात के समय खाना देना शुरू किया। ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्योंकि ये मेरा खुद का सोच था इसके पीछे, कि जब रात को हम लोग मांसाहारियों को खाना देंगे तो रात के समय पहली बात तो मांस पे गोबर मक्खियाँ नहीं आएगी, हाइजीन मेंटेन रहेगा। दूसरा, जो सफाई सुबह की होती है उसमें सारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है ये क्लीन हो जाता है। तीसरा, जो कुछ विजिटर्स ऐसे आते हैं जिनको मांस देख के बड़ी घृणा होती है, जिनको तकलीफ होती है, तो वो चीज़ उनसे भी बचाव मिल गया। उनको भी ये चीज़ जो गंदी देखने को मिलती थी तो वो उससे भी हमको छुटकारा मिल गया। उपवास भी रखवाते हैं आप प्राणियों से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी के रूल्स हैं, और हम लोगों ने इनको वीक में एक बार वीकली आप दिया, ताकि उनका डाइजेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। क्योंकि एनक्लोजर में रहते हैं तो ज़्यादा एक्टिविटीज हो नहीं पाती, एनिमल लेथार्जिक ना हो और ओबेसिटी डेवलप ना हो। जरा बताइए जैसे कि टाइगर को कैसे उपवास में क्या दिया जाता है, रोज कितना खाना खिलाते हैं, फिर उपवास में क्या देते हैं? देखिए, खाने में हम लोग रोटेटरी डाइट देते हैं, एक जैसा खाना नहीं देते। हम लोग कभी चिकन देते हैं, कभी मटन देते हैं, कभी बीफ देते हैं, कभी पोर्क देते हैं, कभी प्योरली एग्स देते हैं, वो भी बॉईल करके देते हैं। और वीक में एक दिन ऐसा रहता है जिस दिन हम उनको टोटल सिर्फ पानी पर रखते हैं, उनको कोई खाना नहीं देते हैं। तो वो नाराज होते होंगे, उनका कोई गुस्सा होता होगा प्राणियों पर? नहीं, क्योंकि वाइल्ड में जो टाइगर रहते हैं उनको करीब करीब एक हफ्ते तक अगर कोई खाना ना मिले तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, ऐसी मुश्किल उनकी? ऐसी मुश्किल फलाहारी नहीं मिलता, खिचड़ी में तो बहुत फेमस है। नहीं, अगर चूंकि हमारे जो टाइगर हैं ये पूरे कार्निवोर से मटन ही खाते हैं, अगर वो खाते हैं तो हम खिचड़ी से भी अच्छी चीज खिलाने की व्यवस्था उनके लिए रखते हैं। और जो लोग आते हैं इंदौर में, 10 लाख लोग करीब विजिट करते हैं, करने लगे हैं, तो कई बार लोग जो आते हैं विजिटर्स वो बोतलें फेंकते हैं, पानी के पाउच फेंकते हैं, प्लास्टिक की थैली, कचरा फेंकते हैं, चिढ़ाते हैं जानवरों को। उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारे पास गार्ड है, गार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने निगम की तरफ से कर रखी है। गार्ड उनको इस तरह की कोई भी न्यूसेंस इस तरह का हरकत करता है तो जरूर उसको हम लोग पनिश करते हैं, उनको रोकते हैं।
और उनको समझाइश भी देते हैं कि वाइल्ड एनिमल के साथ इस तरह करना ठीक बात नहीं है। तो इस तरह का हम लोग मैसेज भी, और हमारे पास बहुत सारे साइनेजेस लगा रखे हैं हमने कि एनिमल को परेशान करना इस तरह का दंडनीय अपराध है। तो इस तरह की हम लोग सजा हुई किसी को कभी ऐसे मामलों में? नहीं, सजा तो नहीं हुई अभी तक। हाँ, पर आपको जू के बाहर किया आपने कुछ लोगों को जो शरारत? हाँ, जरूर ये हमने कई बार किया है। वो कई बार मतलब ये हमारे जो जू के 3 गेट हैं, कई बार जब 4 नंबर गेट, 1 नंबर गेट से एंट्री करता है और 4 नंबर गेट पे गड़बड़ करता है तो हम उसे 4 नंबर गेट से ही बाहर कर देते हैं उसको। तो इस तरह की बिल्कुल ये पनिशमेंट वापस आने की दूसरा नहीं, वापस फिर वो टेम्पो से अपने वापस 1 नंबर गेट पर पहुंचता है। एक जमाने में इंदौर के चिड़ियाघर में जानवर कम होते थे और प्रेमी प्रेमिका ज्यादा होते थे, अभी भी वही हाल है? नहीं, अब सारा सिनेरियो हम लोगों ने बदल दिया है और अब सिर्फ प्रेमी लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो प्रेमी लोग रहते हैं वही लोग आते हैं। बाकी विजिटर्स के लिए कुछ सुविधाएं वहाँ नहीं है। आपने कुछ सुविधाएं प्रस्तावित की कि रेस्टोरेंट हो, खाने पीने की जगह हो वहाँ कोई, इसके अलावा एक बैटरी चलित कार की योजना भी आपकी, कब तक ये सुविधाएं हो जाएगी? हाँ, अभी ये सुविधा अगर हो गई तो नेचुरली जो अभी का फुटफॉल है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसे अभी 2,500-3 हज़ार है तो हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम 5,000 पर डे पर पहुंच जाए। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो विजिटर्स की डिमांड है, वो एक रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। दूसरी एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एरिया काफ़ी बढ़ गया है, 52 एकड़ का एरिया हो गया और इतने घूमने में जो और बुजुर्ग लोग आते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है और बच्चे आते हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए एक बैटरी ऑपरेटेड वाहन, जैसा कि मेयर साहब की भी मंशा है, वो हम लोग चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और किड्स प्ले जोन बच्चों के लिए वो भी हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो नेचुरली सारी चीज़ें अच्छे से और रेगुलेट हो जाएंगी। नगर निगम के अधिकारियों से आपकी बहस नहीं होती? अजय सिंह नरूका जो आपके प्रभारी हैं, आपके काम में बाधा तो नहीं डालते हो? नहीं, इनका बहुत सपोर्ट रहता है, पूरा कॉपरेशन रहता है। और मैं एक बात बताना ही चाहूँगा कि चूंकि जब व्यक्ति काम करता है और रिजल्ट जब बाहर आने लगते हैं तो फिर हर अधिकारी उसका सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और इसी बात है कि 1 और 11 वाली स्थिति हमारे जू के लिए बनती है कि हमारे मेयर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे नरूका जी, सारे जो हमारे दूसरे अधिकारी लोग हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। जू के काम में कोई दिक्कत नहीं आती हमें। जू के कर्मचारियों की ड्रेस नहीं है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आपने शुरुआत की थी कि हम कर्मचारियों को ड्रेस पहनाएंगे ताकि लोग एक बार देख के समझ जाए कि ये स्टाफ के लोग हैं, ये विजिटर हैं, कोई मदद की जरूरत हो सीधे ड्रेस वाले व्यक्ति से बात कर लें, यूनिफॉर्म वाले से। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी तक ड्रेस थी नहीं, लेकिन उसके भी टेंडर फ्लोट हो गए हैं और जल्दी आपको 1 महीने के अंदर सारे हमारे कर्मचारी। किस तरह की ड्रेस पहने होंगे लोग? देखिए, ड्रेस वाले की तरह होंगे या वन विभाग के कर्मचारी की तरह होंगे? नहीं, हम लोग ड्रेस, चूंकि वो भी एक सेंट्रल जो अथॉरिटी की गाइडलाइन है उसी के अनुसार होना चाहिए। जो इको फ्रेंडली कलर होते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, खाकी कलर है, मिलिट्री कलर है, तो इनमें से फिर जो भी हम लोग, जैसे मिलिट्री कलर ज़्यादा हमें ठीक लगा क्योंकि उसमें सारे कलरों का समावेश है। तो हम चाह रहे हैं कि मिलिट्री कलर की एक ड्रेस उनके लिए बन जाएगी। और 2 भड़कीले कलर ना हो, बिल्कुल भी भड़कीले कलर नहीं होना चाहिए। उससे एनिमल भड़कते हुए थोड़ा सा अजीब टाइप लगता है, क्योंकि वो सेंट्रल जो अथॉरिटी के रूल्स में भी नहीं होता है। तो हम लोग इसी टाइप की ड्रेस पसंद करेंगे और 1 महीने के अंदर हमारे सारे कर्मचारी आपको ड्रेस में मिलेंगे। अगले कुछ वर्षों में क्या योजना आपकी? बहुत सालों से बात चल रही कि जू का मास्टर प्लान बन रहा है, जू का मास्टर प्लान बन रहा है, कैदी बाग तक जाएगा, क्योंकि पूरे सेंट्रल इंडिया में इतना अच्छा जू नहीं है। हमारे ही कई पड़ोसी शहरों में जो इंदौर के बराबर है जू है, नहीं है बराबर है, लेकिन इंदौर अपने आप में एक इंदौर का प्रमुख आकर्षण है। तो क्या होगा अगले कुछ सालों में? देखिए, मास्टर प्लान में हमने जो एक जू के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीज़ों का समावेश सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से हुआ है। और ये 33 करोड़ 50 लाख का जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 20 साल का ओवरऑल इसका डेवलपमेंट में 20 साल में इसका 20 साल लगेंगे इसको विकसित करने में। हाँ, चूंकि काफी लंबा चौड़ा एरिया है और सेंट्रल जो अथॉरिटी के पास एकमात्र इंदौर जू 4 पंचवर्षीय योजनाओं में विकास होगा। हाँ, क्योंकि 196 जू है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और सारे जू का डेवलपमेंट होना है और सेंट्रल जो अथॉरिटी के पास फिर इतना पैसा भी होना, तो सेगमेंट फेज वाइज वो इस तरह का पैसा देंगे, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा इसका। अच्छा, अब आपने कोई स्कीम बनाई कि लोग चाहें तो गोद ले सकते हैं आपके जू के प्राणियों को, तो क्या नियम उसके? हमारे कोई दर्शक अगर कोई जू आपके प्राणी को गोद लेना चाहे, जू के प्राणी को, तो कितना खर्चा उससे होगा और उस प्राणी से उसका मिलना जुलना कब हो सकेगा या क्या तरीके हैं? बहुत आसान सी चीज़ है। कोई भी एनिमल अगर गोद लेना चाहता है किसी भी एनिमल को, अपने प्रिय एनिमल को, किसी भी ओकेजन पर, चाहे खुद का बर्थडे हो
या अपने बच्चे का बर्थडे हो, या पिताजी का बर्थडे हो, मदर का हो, वाइफ, किसी के बर्थडे पर, किसी भी खुशी के मौके पर, या अपने किसी चहते एनिमल्स को अगर वो गोद लेना चाहते, किसी चहते प्राणी को गोद लेना चाहता है, तो वो सिंपल हम लोगों ने उसका पर डे का डाइट चार्ट बना रखा है। और 1 दिन से लेकर 365 दिन का पूरा साल का डाइट चार्ट है। 1 दिन से लेकर 1 साल 2 साल जितने दिन के लिए उसको गोद लेना हो, जीवन भर के लिए भी गोद ले सकता है। तो वो डाइट शेड्यूल जो हमने बना के रखा है, उस डाइट शेड्यूल के हिसाब से वो पैसा आयुक्त नगर निगम के नाम से वो डिपॉजिट कर देगा, तो वो एनिमल उसके नाम हो जाएगा। बदले में हम लोग उनको एक पास इशू करेंगे, हफ्ते में 4 बार जो एंट्री उसके जू में विदाउट टिकट होगी। साथ ही साथ उनके जो एनिमल रहेगा, जिस एनिमल को गोद लिया है, उस एनिमल के एनक्लोजर के ऊपर हम लोग एक बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा इतने समय के लिए इस एनिमल को गोद लिया गया है। मिनिमम कितने दिन के लिए ले सकते हो, अधिकतम कितने? मिनिमम अधिकतम तो आपने कहा कि आजीवन ले सकते हैं। हाँ जी, 1 दिन से लेकर कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। अब कोई टाइगर को अगर गोद लेना चाहे तो टाइगर का खर्चा कितना? बिल्कुल, वो 770 रुपए का चेक हमको कमिश्नर के नाम, बिल्कुल क्योंकि हम 10 किलो मटन खिलाते हैं उसको, और 1 किलो मटन का कीमत 70 रुपए है। कोई अपने घर से लाके नहीं खिला सकता? ना, घर से लाके नहीं खिला सकता, क्योंकि हम लोगों को चेक करना पड़ता है उसको कि मटन की क्वालिटी क्या है, कैसा है। हमारे डॉक्टर्स उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एनिमल को खाने। सबसे ज्यादा प्राइवेट किस प्राणी के आते हैं? अभी तो हमारे पास जो 10 लोगों ने जो गोद लिया है, उनमें छोटे छोटे एनिमल्स को ही गोद लिया है, जैसे कि पिकॉक है, हिरण है, बंदर है, इस तरह के एनिमल्स को, तोते हैं, इस तरह के एनिमल्स को गोद लिया है। हिरण का कितना खर्च होता है? हिरण का तो बहुत नॉमिनल खर्चा, करीब 70 रुपीज पर डे का है, करीब 60-70 रुपीज। टोटल प्राणियों पर कितना खर्च है खाने का साल भर में? साल भर का टोटल करीब हमारा हो जाता है करीब 1-1.25 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो इतनी तो इनकम अभी अब तक तो नहीं थी आपके जू की, तो टिकट का दर बढ़ाने की कोई योजना है क्या? नहीं, टिकट पहले तो 10 रुपए थे, इसी साल हम लोगों ने इसको 10 रुपए किया है। हाँ। और चूंकि पहले विजिटर्स इतने भी नहीं आते थे, अब विजिटर्स की संख्या भी काफी बढ़ गई है, और निश्चित रूप से इस बार हम लोग जो अभी तक 38 लाख से ऊपर नहीं पहुंचा था, हमारा जू इस बार 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। चलिए उत्तम जी, आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं, प्राणियों के कल्याण पर भी ध्यान दें, इंदौर के लोग भी आपको याद करेंगे। आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप इंदौर के चिड़ियाघर जाना चाहें तो जरूर जाएं, और कोई प्राणी गोद लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। आज के न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।